हेलो स्टूडेंट्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन इज़ द स्टडी ऑफ हार्मोन्स। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर हम हार्मोन्स को डिस्कस करते हैं और ये हार्मोन्स बॉडी के जिस भी पार्ट से आते हैं, जिस भी पैचेस से आते हैं, जिस भी ऑर्गन से आते हैं, उस ऑर्गन को हम एक नाम देते हैं ग्लैंड का। अब ये ग्लैंड जो हैं ये बॉडी के अंदर बहुत सारे मौजूद होते हैं और ये सारे ग्लैंड मिल के बनाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द सन अकेडमी। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स शामिल हैं, उन सभी ग्लैंड्स की स्टडी हमारे इस चैप्टर के अंदर शामिल है। अब उन ग्लैंड्स के अंदर सबसे पहला ग्लैंड हमारे पास है हाइपोथैलेमस। तो आज हम हाइपोथैलेमस की स्टडी करेंगे। उससे पहले हम एंडोक्राइन सिस्टम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड ऑल द ग्लैंड्स एंड पैचेस दैट सीक्रेट हार्मोन। वो सारे ग्लैंड्स और पैचेस जो कि हार्मोन को सीक्रेट करते हैं वो शामिल होते हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। तो ये है ग्लैंड सारे मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ये सारे आपस में कनेक्टेड तो नहीं होते, बहुत सारे इसमें ग्लैंड्स जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन सारे ग्लैंड्स आपस में कनेक्टेड नहीं होते, लेकिन हम इन्हें एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर शामिल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एक ग्लैंड का नाम है जो कि हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। थायराइड ग्लैंड, ये हमारे गले पर ये ग्लैंड मौजूद होता है जो कि हार्मोन को सीक्रेट करता है। एड्रेनल ग्लैंड, ये ग्लैंड हमारे किडनी के ऊपर मौजूद होता है और एंड सो ऑन, और बहुत सारे दूसरे भी ग्लैंड इसके अंदर शामिल हैं। सेल्स इन दिस ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये जो है जो ग्लैंड्स हैं इनके अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं और ये स्पेशल सेल्स क्या करते हैं, हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। याद रहे ये ग्लैंड जो होते हैं ये खाली कैविटीज़ नहीं होती, जैसे हमारे स्टमक है ऐसे ये खाली नहीं होंगे बल्कि सेल से फिल्ड हैं। इनके अंदर खाली कैविटीज़ नहीं है, ये सारे सेल्स जो है ये हार्मोन को सीक्रेट करते हैं और जिनकी वजह से इनसे हार्मोन बन के हमें मिलते हैं। तो इनके ग्लैंड्स के जो सेल हैं वो हार्मोन को बनाते हैं और सीक्रेट करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। जो कि ये सेल है, ये दूसरा सेल है, इनके बीच में बाहर यहाँ पर फ्लूइड जो मौजूद होगा उनके अंदर ये हार्मोन्स को भेज देते हैं। उसके बाद यहाँ से क्या होगा, ये हार्मोन आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन होकर ग्लैंड से बाहर जाते हैं, वेयर इट डिफ्यूज इनटू द सराउंडिंग ब्लड कैपरेज। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सेल के जो बाहर फ्लूइड मौजूद है इसके अंदर हार्मोन्स ये सेल भेज देते हैं और उसके बाद ये हार्मोन्स जो है डिफ्यूज़ होकर ब्लड की कैपिलरीज के अंदर आ जाते हैं। फॉर दिस रीज़न हार्मोन्स आर रिफर्ड एज एंडोक्राइन, क्योंकि ये ब्लड के अंदर आ रहे हैं और ब्लड के अंदर ही ब्लड की सर्कुलेशन के साथ ही ये सर्कुलेट कर रहे हैं, तो इसीलिए इनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है, एंडोक्राइन सीक्रेशन कहा जाता है। तो एंडोक्राइन का मतलब क्या है, वो हार्मोन्स जो कि ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं और उसके बाद ब्लड की सर्कुलेशन के साथ ये बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं, इसे हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स या एंडोक्राइन सीक्रेशन। In contrast, cells of some gland excrete their products into the particular duct or into the gut. For example, pancreas excrete hydrolytic enzyme into the lumen. कुछ ऐसे ग्लैंड हैं जो कि अपनी सीक्रेशन जो है वो ब्लड के अंदर शामिल नहीं करते, तो वो एक्चुअली एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर नहीं आएंगे। ऐसे ऑर्गन्स जो कि अपने जो सीक्रेशन है, जैसे कि पेनक्रियाज है जो कि पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करता है और उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं फूड वगैरह की। तो इस तरह से ये पेनक्रियाज जो है ये भी हार्मोन्स को सीक्रेट कर रहा है, लेकिन ये हार्मोन्स जो है ये ब्लड के अंदर शामिल नहीं होंगे। इनके जो जूसेस हैं वो एक्चुअली एक डक्ट के थ्रू, डक्ट मीन्स एक पाइप के थ्रू जो है वो जाते हैं किसी और जगह पर, किसी स्पेसिफिक जगह पर, लेकिन ये ब्लड के अंदर शामिल नहीं होंगे। तो इनटू द ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन के अंदर ये पेनक्रियाज का जूस जो है वो शामिल हो जाता है विद हेल्प ऑफ पर्टिकुलर पेनक्रिएटिक डक्ट। और ये पेनक्रिएटिक डक्ट की वजह से होता है। एक पेनक्रियाज जो होता है वो अपने सीक्रेशन को पेनक्रिएटिक डक्ट में डाल देता है और उसके बाद ये डक्ट जो है, ये पाइप जो है ये उस ऑर्गन तक पहुंचाता है जो कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है इस केस के अंदर। तो दीज ग्लैंड्स आर टर्म्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इन ग्लैंड्स को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। वो ग्लैंड्स जिनकी सीक्रेशन, जिनके जो हार्मोन्स हैं वो ब्लड के अंदर शामिल ना हो बल्कि किसी अपनी खुद की डक्ट के अंदर शामिल हो जाएं, उसके बाद वो स्पेसिफिक ऑर्गन के पास चले जाएं, तो ऐसे ग्लैंड्स को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और एंडोक्राइन का मतलब है कि ब्लड के अंदर उनके हार्मोन्स शामिल हो जाएं। तो यहाँ पर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करने वाले हैं। अब हम आते हैं फर्स्ट ग्लैंड पे जो कि हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस एक्चुअली हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। तो हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ अवर ब्रेन, ये ब्रेन का पार्ट है, दैट कंटेन क्लस्टर ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स। ये जो है एक्चुअली हमारे
ब्रेन के अंदर स्पेसिफिक ब्रेन का भी फंक्शन परफॉर्म करता है और साथ में ये एक ग्लैंड के तौर पे भी एक्ट करता है और इसके अंदर स्पेशल न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स होते हैं। अब देखिए न्यूरो वर्ड आया है हमारे न्यूरॉन्स से और सीक्रेटरी वर्ड आया है हमारे इस हार्मोन से, क्योंकि हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। तो इस तरह से ये न्यूरो सीक्रेटरी सेल स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि न्यूरॉन का भी काम देते हैं और इस तरह से ये सीक्रेट हार्मोन को भी रिलीज़ करते हैं, हार्मोन को भी सीक्रेट करते हैं। The hormone released in the cell of the hypothalamus are two sets of neurosecretory cells whose secretion are stored in are regulated by the activity of the pituitary gland। तो इसके अंदर जो हार्मोन्स होंगे वो दो तरह के होंगे, दो सेट्स ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स इनके अंदर होते हैं, मतलब दो तरह के हार्मोन ये सीक्रेट करते हैं। एक वो हार्मोन्स होते हैं जो कि स्टोर होते हैं, जिनके हार्मोन्स जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर स्टोर होते हैं, या तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, अब देखें यहाँ पर हमारे पास हाइपोथैलेमस है और उसके नीचे छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास मौजूद होता है। तो यहाँ से जो भी हार्मोन्स आते हैं वो ज़्यादातर पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं, अब ये भी ग्लैंड है, ये भी अपने हार्मोन सीक्रेट करेगा, तो इसके हार्मोन्स को सीक्रेट करवाने का काम जो है ये एक्चुअली हमारे हाइपोथैलेमस का है। हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन्स को सीक्रेट करेगा और उसके बाद वो जाकर इस पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ और हार्मोन्स को सीक्रेट करवाएंगे। तो ये एक्चुअली रेगुलेट कर रहे हैं एक्टिविटी पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो अ सेट ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स इन द हाइपोथैलेमस एक्सर्ट कंट्रोल ओवर द एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। तो ये एक सेट होगा, इसके अंदर दो सेट है ना सेल के, एक सेट होगा वो क्या करेगा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो सेल हैं उनके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन्स हैं उनको रिलीज़ करवाएगा या उनको कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर एक्सर्ट कंट्रोल ओवर द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो भी हार्मोन्स हैं उनको रिलीज़ करवाना या उनको इनहेबिट करना, ये काम होगा एक सेट का जो कि हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर मौजूद है। तो हाइपोथैलेमस का एक सेट कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करेगा जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन्स मौजूद हैं उनके ऊपर कंट्रोल करेंगे। तो सीक्रेटरी सेल्स हार्मोन इनटू द ब्लड, जैसे कि इसके अंदर दो तरह के हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, एक होंगे रिलीजिंग हार्मोन्स और एक होंगे इनहेबिटिंग हार्मोन्स। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का हाइपोथैलेमस का वो पार्ट जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है वो दो तरह से कंट्रोल करेगा, दो तरह के हार्मोन रिलीज़ करेगा, एक होंगे रिलीजिंग हार्मोन और एक होंगे इनहेबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन वो हार्मोन होंगे जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर से कोई ना कोई हार्मोन को रिलीज़ करवाएंगे और इनहेबिटिंग हार्मोन वो हार्मोन होंगे जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई ना कोई हार्मोन इनहेबिट करेंगे, उसको उसकी सीक्रेशन को रोकेंगे। तो ये एक तरह के हमारे पास हाइपोथैलेमस के अंदर सेल मौजूद हैं। तो हाइपोथैलेमस मेक द एंटीरियर लोब स्टॉप सीक्रेटिंग हार्मोन, तो ये हार्मोन को सीक्रेट करने में स्टॉप करवाते हैं ये इनहेबिटिंग हार्मोन्स। तो दो तरह के हार्मोन्स हैं, एक रिलीजिंग हार्मोन और एक है इनहेबिटिंग हार्मोन, और ये दोनों एक पार्ट से रिलीज़ होते हैं हाइपोथैलेमस के जो कि कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। उसके बाद दूसरे तरह के एन अदर सेट ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, हाइपोथैलेमस के दूसरा जो सेट है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स का वो एक्चुअली दो तरह के हार्मोन्स को रिलीज़ करवाते हैं, रिलीज़ करते हैं, खुद बनाते हैं, और ये हैं एक है ADH और एक है ऑक्सीटोसिन। ये दो हार्मोन्स अलग से रिलीज़ होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस खुद से रिलीज़ होते हैं। बाकी के जो हार्मोन्स हैं वो किसी और को कंट्रोल करने के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए रिलीज़ हो रहे हैं, लेकिन ये जो है ADH और ऑक्सीटोसिन ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, ये खुद कोई ना कोई फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं और ये हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होते हैं। तो ये एक्चुअली हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होते हैं विच स्टोर इन द सीक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब के अंदर स्टोर हो जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे वाले लोब के अंदर स्टोर हो जाते हैं। अब देखें ये हाइपोथैलेमस सिर्फ क्या कर रहा है, हार्मोन्स रिलीज़ कर रहा है और वो जाके हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हार्मोन सारे कंट्रोल करने के अंदर हेल्प करते हैं। अब इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास जो है यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को दिखाया गया है। ये हमारे पास ऊपर वाला ब्रेन का पार्ट हाइपोथैलेमस है, जबकि इसके नीचे वाला ये पार्ट जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स हैं, एक हमारे पास पोस्टीरियर लोब है और एक हमारे पास क्या है एंटीरियर लोब है। एंटीरियर लोब के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ही बनते हैं, लेकिन वो रिलीज़ करवाने के लिए उनको जो है हाइपोथैलेमस का कोई ना कोई हार्मोन चाहिए। जैसे कि यहाँ से कोई हार्मोन आएगा, जैसे TSH आएगा या ग्रोथ हार्मोन आएगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग वाला हार्मोन आएगा तो ये रिलीज़ करवाएगा यहाँ से ग्रोथ हार्मोन को। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस से कोई ना कोई हार्मोन आएगा जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के इस वाले जो एंटीरियर लोब है यहाँ से कोई ना कोई हार्मोन रिलीज़ करवाएगा।
बाकी हाइपोथैलेमस के अंदर दो और हार्मोन बनते हैं, एक है एडीएच और एक है ऑक्सीटोसिन। ये यहाँ से बनकर पोस्टीरियर लोब के अंदर आकर यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं और यहाँ पर स्टोर होते हैं, बाद में जब ज़रूरत होती है तब यहाँ से ये रिलीज़ होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एडीएच कहाँ पे बन रहा है तो आप जवाब देंगे कि हाइपोथैलेमस। लेकिन एडीएच कहाँ से रिलीज़ हो रहा है तो आप जवाब देंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से ये एडीएच रिलीज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर ये स्टोर है और कहाँ से आ रहा है, ये हाइपोथैलेमस से आ रहा है। तो ये बातें कुछ आपने याद रखनी है। अब यहाँ पर एक टेबल है कि जो एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी का, उसके अंदर से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं। अब उन हार्मोन्स को कौन रिलीज़ करवा रहा है? हाइपोथैलेमस रिलीज़ करवा रहा है। किस तरह से रिलीज़ करवा रहा है? ये दो हार्मोन्स रिलीज़ करता है, एक इनहेबिटिंग हार्मोन्स और एक रिलीजिंग हार्मोन्स। अगर रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ हुआ यहाँ से हाइपोथैलेमस ने रिलीजिंग हार्मोन भेजा है, तो क्या होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी से कोई ना कोई हार्मोन जो है रिलीज़ होगा। अगर हाइपोथैलेमस ने कोई इनहेबिटिंग हार्मोन भेजा है तो यहाँ से कोई ना कोई हार्मोन रिलीज़ होना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से ये कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। अब कुछ यहाँ से हार्मोन आपने याद करने हैं कि कौन से हार्मोन्स यहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ हो रहे हैं, जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है, एलएच है, एफएसएच है और जीएच ग्रोथ हार्मोन है। और यहाँ पर दूसरा ये भी ग्रोथ हार्मोन है जो कि इनहेबिट हो रहा है। यहाँ पर एक और है प्रोलैक्टिन है और एमएसएच जिसे हम कहते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हमारे पास जो हार्मोन्स हैं ये सारे यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ हो रहे हैं और ये हार्मोन आपने पहले नाम याद कर लेने हैं। उसके बाद अब ये यहाँ से कुछ हार्मोन्स आएंगे जो कि इन हार्मोन को यहाँ रिलीज़ करवाएंगे या इनहेबिट करवाएंगे। तो उनके नाम यहाँ से देख लें। अब देखें यहाँ से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, एक थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये हाइपोथैलेमस से आएगा और कहाँ पर आएगा? इसे शॉर्ट में आप TRH भी कहते हैं, TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जब रिलीज़ होगा तो ये क्या करवाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आएगा, वहाँ से एक हार्मोन को रिलीज़ करवाएगा जो कि है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका शॉर्ट फॉर्म है TSH और ये TSH एक्चुअली कोई ना कोई काम करता है जो कि थायराइड ग्लैंड पे जाके उसको स्टिमुलेट करता है। तो यहाँ पर ये आपने याद रखना है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज कौन करवा रहा है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से आ रहा है। दूसरा हार्मोन है कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, CRH इसे आप कहते हैं, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है तो ये जब पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जाएगा तो वहाँ पर एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज़ करवाएगा। अब ये जो हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं इनका काम क्या है, ये आगे आप जब पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आएंगे तो इन हार्मोन सभी का काम आप डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपने देखना है कि कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन किसको रिलीज़ करवा रहा है? एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन को। और कहाँ से रिलीज़ होगा? ये पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये आपने याद रखना है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है और ये एक्चुअली गोनेड्स का हार्मोन है, तो ये कुछ हार्मोन्स को रिलीज़ करवाएगा जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से आएंगे, जैसे कि LH इसे हम कहते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और FSH इसे हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इनके फुल फॉर्म आप आगे पढ़ेंगे जब आप डिस्कस कर रहे होंगे और आगे वाले टॉपिक्स। और ये जो है एक्चुअली ये रिप्रोडक्शन के अंदर काम आते हैं। उसके बाद हमारे पास है ग्रोथ हार्मोन, इसे आप शॉर्ट में GHRH कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन का रिलीजिंग हार्मोन है तो इसीलिए ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करवाएगा और ग्रोथ हार्मोन ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होगा जब ये वाला हार्मोन यहाँ से आएगा। तो ये इसमें से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है, तो आपने ये सारी जो है चीज़ें इसमें डिस्कस याद कर लेनी। उसके बाद है ग्रोथ हार्मोन इनहेबिटिंग हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन को इनहेबिट करने वाला है तो ये क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन को रोक देगा, इनहेबिट कर देगा पिट्यूटरी ग्लैंड में से। उसके बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन है तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन को PIH, ये एक्चुअली इनहेबिटिंग हार्मोन है तो ये प्रोलैक्टिन को सीक्रेट होने से रोकेगा और प्रोलैक्टिन को सीक्रेट नहीं होने देगा। ये प्रोलैक्टिन वो हार्मोन है जो कि मिल्क को प्रोड्यूस कराता है फीमेल्स के अंदर। उसके बाद है मेलानोसाइट इनहेबिटिंग हार्मोन MIH, ये एक्चुअली इनहेबिट करता है MSH की प्रोडक्शन को, मतलब MH को रोकता है। और MSH क्या है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं कि इसका काम क्या है। तो ये सारे हार्मोन्स हम पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ये सारे हार्मोन्स डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपने देखना है कि कौन सा हार्मोन है जो कि इनकी सीक्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, तो ये आपने याद कर लेनी है टेबल को। तो ये था आज का लेक्चर, होपफुली लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। और आज हमने जो भी हार्मोन्स यहाँ से पढ़ रहे थे हम
वो एक्चुअली हम किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं, हाइपोथैलेमस से। और ये एक्चुअली रिलीजिंग हार्मोन है जो कि रिलीज़ करवा रहे हैं यहाँ से। और ये सारे हार्मोन्स जो है वो किसी न किसी हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ करवा रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पर जो भी हार्मोन्स देखे ये क्या थे, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज़ होने वाले थे। तो अब ये जो भी हार्मोन्स हैं इनके फंक्शंस हम आगे पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।